वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम एलएसएम ट्री के बारे में जानेंगे। इसको लॉग स्ट्रक्चर मस्टरी भी बोलते हैं। मॉडर्न डेटा स्टोरेज के अंदर काफी इफिशिएंटली इसको यूज किया जाता है, जिससे सिस्टम को हम राइट हैवी बना सके। ये काफी स्ट्रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर है। इसके थ्रू मल्टीपल आप डेटा स्टोरेज को इफिशिएंटली डिजाइन कर सकते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जितने भी डेटा स्टोरेज होते हैं उनमें बी ट्री का यूज किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि जब आपको इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो या अपडेट करना हो, तो आपको पूरा का पूरा ब्लॉक रिप्लेस करना पड़ता है बी ट्री के अंदर, जो कि इनफिशियंट होता है। ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है बी ट्री में। जिस समय के साथ जब डेटा बढ़ता है तो बी ट्री उतना स्केल नहीं कर पाता इजिली। इस वजह से लॉग स्ट्रक्चर मस्टरी का यूज किया जाता है। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे किस तरीके से मॉडर्न डेटा स्टोरेज इंक्लूडिंग सिला, कैसेंड्रा, रॉक्सडीबी, लेवलडीबी इसका यूज करते हैं। सो बेसिकली लॉग स्ट्रक्चर मटेरियल होता क्या है, किस तरीके से डेटा को डिस्क पे राइट किया जाता है इसके थ्रू, और ये किस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली जब आप कोई भी डेटा राइट करते हो, राइट, ठीक है, तो सबसे पहले आप वेल में राइट करते हो। वेल क्या होता है? राइट अहेड लॉग। सो बेसिकली एक फाइल होती है। तो जो भी डेटा आप इसमें लिखते हो, तो सबसे पहले डेटा आपका लिखा के आता है राइट हेड लॉग के अंदर, जिससे अगर मान लीजिए अगर आपका सिस्टम डाउन हो जाए तो आप डेटा यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद में डेटा जाता है आपका मेमोरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में डेटा जाता है आपका डिस्क के ऊपर। सो आइडियली अगर आप देखेंगे तो एलएसएम ट्री जो होता है वो इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, वेल, मेमोरी और डिस्क। ठीक है, राइट हेड लॉग, फिर डेटा जाता है मेमोरी में, फिर डेटा जाता है डिस्क के अंदर। ठीक है, किस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है, क्या क्या इसके इंटरनल्स होते हैं, अब अपन इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। सो बेसिकली जब आप कोई भी डेटा राइट करते हैं तो सबसे पहले डेटा राइट होता है राइट हेड लॉग के अंदर, ठीक है। उसके बाद एलएसएम ट्री क्या करता है, मल्टीपल मैम टेबल्स बनाता है। मैम टेबल, ठीक है, इसको मेमोरी टेबल बोलते हैं। ओके, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका मैं आंसर कर दूंगा आपको चीजें क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो मैम टेबल्स होती है। और जब आपने डेटा वेल में राइट करा, उसके बाद आपका डेटा गया मेमोरी के अंदर, तो बनी मैम टेबल्स। ठीक है, ये वाली मैम टेबल्स जो होती है इनको एसएस टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एसएस टेबल कहां पे जाती है? डिस्क के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस है जिसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एसएस टेबल क्या होती है? आपका सॉर्टेड स्ट्रिंग टेबल। ठीक है, ये कंप्रेस टेबल होती है। कंप्रेस, जो डेटा आपने यहाँ पे डाला उसको कंप्रेस करके डिस्क पे राइट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके के कंप्रेशन यूज होते हैं, LZ4 और ZSTD। सो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप डेटा के लिए आप ZSTD का यूज करते हैं और इंटीजर के लिए आप LZ4 का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से सॉर्टेड जो टेबल होती है आपकी वो बनती है। उसके बाद में इन सारी सॉर्टेड टेबल को डिस्क पे स्टोर किया जाता है। तो डिस्क पे जब इसको स्टोर करते हैं तो एक हायरार्की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो बेसिकली जब आप कोई भी डेटा डिस्क पे स्टोर करोगे तो किस तरीके से डेटा स्टोर होगा एसएस टेबल का, ऐसे आपकी मल्टीपल एसएस टेबल बनती है। ठीक है, ये जो एसएस टेबल का जो स्ट्रक्चर है बिहाइंड द सीन किसको यूज करता है? स्किप लिस्ट को यूज करता है। कुछ आर्किटेक्चर्स होते हैं जो कि बैलेंस बाइनरी ट्री और उसको रेड ब्लैक ट्री का भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे स्किप लिस्ट काफी इफिशियंट होता है। हमने इसके बारे में डिटेल में जाना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप जाके मेरा सेशन देख सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा स्किप लिस्ट क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सो बेसिकली आपके पास में मल्टीपल आपके पास लिफ नोड्स होते हैं, राइट। अब यहाँ ये फाइनल लिफ नोड्स है। यहाँ पर आने के लिए मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, तो मैंने हायरार्की बना दिया ऐसे। तो आप यहाँ के इस नोड पे आके आप इस नोड पे जंप कर सकते हैं, आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आप इस पे आके सीधा यहाँ पे चले जाओगे। तो आपने इतना पोर्शन जो था उसको स्किप कर दिया बेसिकली, राइट। आप डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर लीफ नोड पे मिनिमम पाथ के थ्रू पहुंच सकते हो, उसको बोलते हैं स्किप लिस्ट। अभी आप इतना ही समझो इसको, ठीक है। बिहाइंड द सीन जो होता है कॉइन फ्लिप की जो मैकेनिज्म होती है उसको यूज करता है। मैंने काफी बार इसका यूज भी किया है और मैंने आपको बताया कि कॉइन फ्लिप क्या होता है। ठीक है, आपको इसके लिए प्रीवियस सेशंस देखने पड़ेंगे। सो बेसिकली हमने क्या समझा, सबसे पहले डेटा जो होता है आपका राइट हेड लॉग में राइट होता है। उसके बाद मैम टेबल बनती है। मैम टेबल को कुछ समय के बाद में, ठीक है, कुछ समय के बाद में एसएस टेबल में कन्वर्ट करते हैं। एसएस टेबल में कन्वर्ट करने के बाद में डिस्क पे राइट करते हैं। तो एसएस टेबल में जब कन्वर्ट करते हैं तो डेटा कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के लिए दो एल्गोरिथम्स होती है, ZSTD स्ट्रिंग डेटा के लिए, LZ4 इंटीजर डेटा के लिए। इसके बीच में एक और प्रोसेस होता है। तो बेसिकली जब इसको कंप्रेस करने जाते हैं उससे पहले इसको इम्यूटेबल मैम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसमें डेटा चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्यूटेबल मैम टेबल, ठीक है। उसके बाद में एसएस टेबल में डेटा को
कन्वर्ट करते हैं, एसएस टेबल में कन्वर्ट करने के बाद में डिस्क पे डेटा राइट कर देते हैं, और जब डिस्क पे डेटा राइट होता है तो आपको कुछ इस तरह की हायरार्की दिखाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो होता है एलएसटीएम ट्री काम करता है और अपने डेटा को स्टोर करता है। आप जब डेटा रीड करने जाते हो तो ये तो राइट का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। मेम टेबल से आप जाओगे म्यूटेबल मेम टेबल पे, फिर एसएस टेबल पे, फिर डिस्क पे, ठीक है। अब जब आप डेटा रीड करने जाते हैं तो वो वाला प्रोसेस कैसे काम करता है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जैसे ही कोई जब रीड की रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले आप मेम टेबल में जाके डेटा देखोगे कि भाई मेम टेबल में डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। सो बेसिकली इफिशिएंटली डेटा को फाइंड आउट करने के लिए बिहाइंड द सीन जो है ये ब्लूम फिल्टर का यूज करता है। अब ब्लूम फिल्टर क्या होता है, आपके पास में प्रोबेबिलिटी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि ये बताता है कि ये वाला डेटा इस वाले में एग्जिस्ट माइट बी एग्जिस्ट, बेसिकली राइट, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो किस तरह से बताएगा, बेसिकली भाषा में समझने की कोशिश करो। तो बेसिकली ए बी और सी, मान लीजिए एबीसी नाम से कोई सब स्ट्रिंग है, क्या एबीसी सब स्ट्रिंग इस वाले डेटा स्टोर में एग्जिस्ट करती है? तो मैं जाके पहले इसमें देखूंगा ए एग्जिस्ट करता है, बी और सी, तो मतलब इसमें 01 सॉरी 101010, तो जहां पे 11 आएगा मतलब एग्जिस्टिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जाके लुकअप कर लेगा, फेल होगा तो फिर दूसरे वाले पे चेक कर लेगा। इस तरीके से ब्लूम फिल्टर काम करता है। तो रीड करने के लिए ब्लूम फिल्टर का यूज करता है। उसके बाद जब डेटा इसको यहाँ पे नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या होता है, एसएस टेबल में जाके सर्च मारता है, और किस एसएस टेबल में डेटा होगा ये मैंने बताया ब्लूम फिल्टर के बेसिस पे, क्योंकि जो एसएस टेबल में डेटा रखा होता है तो उसकी एक रेंज डिफाइन होती है, राइट। उस रेंज के बेसिस पे हम इजीली पता कर सकते हैं कि इतनी रेंज का डेटा इस वाले एसएस टेबल में इस वाले एसएस टेबल में होगा। और जब उसको एसएस टेबल के पास में जाना है तो इफिशिएंटली कैसे जाएगा, अभी हमने डिस्कशन करा स्किप लिस्ट का, ठीक है। स्किप लिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, नोड को बाईपास कर सकते हो, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो डेस्टिनेशन वाले नोड के ऊपर, क्योंकि उस अपने एक हायरार्की बनाई है ऐसे करके, राइट। तो आप डायरेक्टली उस वाले डेस्टिनेशन पे जा सकते हो, आपको हर एक नोड को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्किप लिस्ट की फॉर्मेट में एसएस टेबल का जो डेटा है वो डिस्क पे राइट किया जाता है। अब मीनिंग समझ में आया इसका, ठीक है। और जब आप डेटा राइट करते हैं तो होता क्या है, जैसे आप डिस्क से कोई भी डेटा राइट करते हो ना, तो डिस्क उसके बाद इस वाले डेटा को पेज कैशे में राइट कर देता है। पेज कैशे में राइट क्यों करता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में आने वाली जो क्वेरीज होंगी, ठीक है, फ्यूचर में आने वाली जो क्वेरीज होंगी वो डायरेक्टली इस वाले डेटा को यूज कर लेगी, जिससे आपका आईओ का कॉस्ट बच जाएगा। इसको बोलते हैं पेज कैशे, ठीक है। तो जैसे पहली बार आपने डेटा डिस्क से रीड कर दिया एसएस टेबल से, उसके बाद उसने डेटा को पेज कैशे में, मतलब ब्लॉक कैशे और पेज कैशे दो मैकेनिज्म होती है। तो पूरा का पूरा ब्लॉक आया तो आप कॉपी कर दोगे, या फिर आप पेज जो डेटा आपके पास आया है उसको ऐसे पेज की फॉर्मेट में आप कॉपी कर दोगे, चंक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। इसको बोलते हैं पेज कैशे। और जब अगली बार मेरे पास रीड रिक्वेस्ट आएगी तो आप पेज कैशे से डायरेक्टली डेटा रीड कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से इसका रीड काम करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बताना चाहता हूं। सो बेसिकली पेज कैशे होता क्या है, ठीक है। जब आप कोई भी डेटा जब रीड करने जाते हो ना, ये कर्नेल की मैकेनिज्म होती है, ठीक है, डिस्क से। सो बेसिकली आईओ कॉस्ट को सेव करने के लिए आप डेटा को कैशे कर देते हो, ठीक है। जब उस वाले डेटा में अपडेट होता है तो आप इसको यहाँ से हटा देते हो, ठीक है, यहाँ से निकाल दोगे, और अपडेटेड डेटा को जब वापस रीड करने आएगा तो वापस पेज में कैशे कर दोगे, ठीक है। ये होती है पेज कैशे। एक और होता है मेमोरी मैप्ड फाइल, मेमोरी मैप्ड फाइल। सो बेसिकली ये तो आपका ओएस ड्रिवन होता है पेज कैशे, ये आपका एप्लीकेशन ड्रिवन होता है। तो बेसिकली मेमोरी मैप जो फाइल है वो भी आपका जो बिहाइंड द सीन पेज कैशे को यूज करती है। तो बेसिकली आप जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं मेमोरी मैप फाइल में और पेज कैशे में। पेज कैशे डिफरेंट चीज है, मेमोरी मैप फाइल डिफरेंट चीज है। सो बेसिकली अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपके पास डिस्क है, ठीक है, और ये आपके मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके पास में पेज कैशे है, ठीक है, पीसी बोल रहा हूँ, पेज कैशे, और इसके ऊपर फिर आपका मेमोरी मैप्ड फाइल होता है। अगर आप ऐसे समझेंगे तो इस तरीके से आपका मेमोरी मैप्ड फाइल होता है, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन से कोई भी फाइल को अपने प्रोसेस में लोड करते हैं तो उसको बोलते हैं मेमोरी मैप्ड फाइल, ठीक है। और पेज कैशे में एक और कंसेप्ट होता है वर्चुअल मेमोरी का। सो बेसिकली अगर देखेंगे आपके पास में 8 GB रैम है, ठीक है, 8 GB अगर आपके पास में रैम है, लेकिन आपके पास में बहुत सारे प्रोसेसर है, उनको रैम की जरूरत है, तो जो प्रोसेस आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको ये क्या करता है, डिस्क पे डाल देता है। तो उसको बोलते हैं डिस्क को भी आप एज ए वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज कर सकते हो। तो कुछ पोर्शन होता है डिस्क का जिसको आप स्वैप मेमोरी की तरह यूज करते हो, जो आप स्वैप मेमोरी बोलते हो ना उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी। और जैसे ही फिर आप इसको एक्टिव करोगे तो वापस ये मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा, उसके बाद फिर आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। तो बेसिकली किसी भी प्रोसेस को यूज करने के लिए आपको डेटा को रैम में लोड करना पड़ता है, बट इफिशिएंटली आप वर्चुअल मेमोरी का भी यूज कर सकते हैं। अगर वो वाला पेज अभी यूज नहीं आ रहा है तो आप उसको वर्चुअल मेमोरी में डाल दोगे, और जैसे उसका यूज आएगा आप उसको वर्चुअल मेमोरी से मेन रैम में लोड करके फिर आप उसको एक्सेस कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने दो कंसेप्ट और क्लियर करेंगे, पेज कैसे क्या होता है और मेमोरी मैप फाइल क्या होता है, और वर्चुअल मेमोरी किस तरीके से काम करता है बिहाइंड द सीन, ठीक है।
सो इस तरीके से एलएसएम ट्री का यूज किया जाता है मॉडर्न डेटा स्टोरेज में डेटा को राइट करने के लिए, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन जो कैसेंड्रा होता है वो भी इसी का यूज करता है, ठीक है। और अगर आप सिला की बात करेंगे, सिला डीबी, वो भी इसी का यूज करता है। अगर आप रॉक्स डीबी की बात करेंगे तो वो भी इसी का यूज करता है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।